नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं XTZ यानी कि टेजोस कॉइन के बारे में। इसका हम प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे और जानेंगे कि इस टोकन में कितना पोटेंशियल है और हम कैसे इसमें सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो के बारे में जान लेते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है टेजोस और इसका टिकर सिंबल है XTZ। करंट प्राइस जो है वो इसका है $5.73। इसकी टोटल सप्लाई जो है वो है 89 करोड़ 55,92,121 टोकन्स। मैक्सिमम सप्लाई इसकी फिक्स नहीं है और सर्कुलेटिंग सप्लाई में हमारे पास ऑलमोस्ट इस समय सारे टोकन्स हैं। 495 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, वो भी डॉलर्स के अंदर, जो बहुत ह्यूज है और ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड है। उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई और इसका ऑल टाइम लो कितना है। तो ऑल टाइम हाई जो इसका है वो है अप्रोक्सीमेटली $9.18, जो कि यहाँ करंट प्राइस से 37% डाउन है। और ऑल टाइम लो जो है वो है $0.3, जो इसका 3 साल पहले था। और ऑल टाइम हाई इसका सिर्फ 1 मंथ पहले ही था, विच इज अक्टूबर 4 को। अगर हम देखें ये जो कॉइन है ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है और प्लस ये कॉइन मार्केट कैप पे 42 नंबर पर रैंक है। तो इस कॉइन में काफी दम है और ये फ्यूचर में हमें काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसको हम अपने बकेट लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टेड, जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, यूबी हो गया, क्यूकॉइन हो गया, गेट.io हो गया, बिटहम हो गया, क्राकेन हो गया, जेमिनी हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड है। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। तो जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी हम 1 आवरली चार्ट पर हैं। 1 आवरली चार्ट पर जो मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न है। ये पैटर्न आपको जानकर के खुशी होगी कि ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, मगर फिर भी यहाँ पे वार्निंग है। और वो वार्निंग पूरी आपको जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, प्लस आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न है, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूअस सपोर्ट है। यहाँ पर एक बार हमें यहाँ सपोर्ट देखने को मिला, फिर एक बार हमने यहाँ सपोर्ट देखा और उसके बाद हमने यहाँ पर भी सपोर्ट देखा और रिसेंटली हमने यहाँ पर भी सपोर्ट देखा। ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ हमें सब रेजिस्टेंस दिखी, यहाँ रेजिस्टेंस दिखी और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिखी। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में ये हमेशा बुलिश मोड में जाता है। मतलब ये यहाँ पे नीचे की तरफ आकर के फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है। मगर क्योंकि अभी अगर हम 4 वाली चार्ट पर चले या अगर हम 1 डे चार्ट पर भी अगर हम चलते हैं तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है XTZ टोकन में, वो जो ट्रेंड है वो है बेरिश ट्रेंड। और बेरिश ट्रेंड में जितने भी पैटर्न्स बनते हैं वो सारे के सारे ही बेरिश पैटर्न बनते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर हमें काफी हाई वॉल्यूम नहीं दिखती। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब जब ये वाला टोकन ऊपर की तरफ गया है, राइट, तब आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई वॉल्यूम, फिर यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई वॉल्यूम। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमने करेक्शन देखी, आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बिल्कुल ही कंपैरेटिवली इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे मूवमेंट देखी, सेम वॉल्यूम वाज वेरी वेरी हाई और जैसे अब हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, अगेन वॉल्यूम इज वेरी वेरी लो। तो अगर हमें इस पैटर्न को इनवैलिडेट करना है, बेरिश मोड को इनवैलिडेट करना है और हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी वॉल्यूम चाहिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगी तो ये जो ट्रेंड है बेरिश का, वो नीचे की तरफ ही जाता रहेगा। तो ये जो टोकन है हमें काफी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि वॉल्यूम के ऊपर, इस टोकन के ऊपर काफी चीजें डिपेंड है, तो हमें वॉल्यूम पे ही नजर रखनी है। अब हम वापस से अपने 1 आवरली चार्ट पर चलते हैं और 1 आवरली चार्ट पर हम स्टडी करते हैं। यूजुअली जो डिसेंडिंग वेज पैटर्न होता है वो बेसिकली सपोर्ट लाइन को वो 3 बार टच करता है। जैसे कि उसने एक बार यहाँ टच कर लिया, फिर उसने एक बार यहाँ टच कर लिया और यहाँ पर भी टच किया। तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेफ ट्रेडिंग होती है। तो और जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उसको 2 बार टच करना होता है, तो यहाँ पे इसने 2 बार ही टच किया था, तो इट वॉज अ वेरी गुड साइन। बट फिर भी अगर ये यहाँ पे 2 बार टच करके दोबारा से नीचे जाता तो ये एक अच्छी पोजीशन होती है लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं है, बट स्टिल इसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन ओपन की होती तो आपको एक ट्रेड मिलती अप्रोक्सीमेटली
5% की ट्रेड, 4% की ट्रेड और 10x लेवरेज के साथ ये 40% की ट्रेड होती, बट इमीडिएटली हमने यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली और वो करेक्शन फिर अगेन हमें नीचे की तरफ ले, क्योंकि ये बेरिश मोड चल रहा है इसलिए हमें करेक्शन देखने को मिली। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है, क्या इस बार हम इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देते हैं? अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो डेफिनेटली वहां पे हम एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मूवमेंट होगा ट्रेड करने का। अब हम बात करें इस पर्टिकुलर डंप की, तो ये जो डंप था हमारा अप्रोक्सीमेटली ये डंप था, दिस डंप वाज ऑफ 17%। और ये डंप क्यों आया था? ये डंप आया था आपका बीटीसी की वजह से। तो अगर हम बीटीसी के भी 1 आवरली चार्ट पर चलें तो यहां पे आपको दिखेगा जब हमने बीटीसी में अच्छी खासी करेक्शन देखी उसी टाइम पर ही हमें यहां पे करेक्शन देखने को मिली थी एक्सटीजेड टोकन में भी। ये देखिए आप, यहां पर भी हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली, क्योंकि बीटीसी इज द किंग, बीटीसी मार्केट को लीड करता है। तो सिमिलरली एक्सटीजेड में भी हमें करेक्शन देखने को मिली। अब पॉइंट ये आता है कि हमारी ट्रेड बनती क्या है। तो सबसे पहली ट्रेड हमारी बनती है इस पोजीशन पे, अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है, अगर ये वाली सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो यहां पे एक हम अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूं। तो टारगेट बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा। 1 आवरली पे हमें ज्यादा इंडिकेशन नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि 1 आवरली पे अगर आप ध्यान से देखो हमें बार बार इस एरिया में सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आई वुड से कि अगर हम यहां पे अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो $5.5 का जो मार्क है वो काफी अच्छा एरिया है सपोर्ट पोजीशन के लिए। तो यहां पे अपना एक फर्स्ट पोजीशन आप बुक कर सकते हो, फर्स्ट प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। अगर हमें दूसरे ट्रेड टारगेट जानने हैं तो हम 4 आवरली चार्ट पर अब चलते हैं और 4 आवरली चार्ट को भी स्टडी करते हैं। तो 4 आवरली चार्ट पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है विच इज $5.7 का, ये एरिया भी बहुत क्रूशियल है। क्यों? मैं आपको एक बार वो भी दिखाने की ट्राई करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं 5.77 पर 4 आवरली के अकॉर्डिंग। तो यहां पे अगर आप देखो, यहां पे हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिली इस एरिया में, फिर हमने यहां पर भी रेजिस्टेंस देखी, उसके बाद हमने यहां पर सपोर्ट देखने को मिला, यहां पर भी हमने सपोर्ट देखा, इस एरिया में भी हमने सपोर्ट देखा, फिर इसके बाद हमने यहां सपोर्ट लिया और यहां पर भी सपोर्ट लिया। तो ये जो $5.7 का जो मार्क है ये काफी क्रूशियल है और इस समय जो प्राइस है वो भी $5.7 पर ही है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है और उसके बाद अगर हम जैसे ही हम इस डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज के सपोर्ट पैटर्न को रीटेस्ट करेंगे तो वो वहां पे हमें 2 कंफर्मेशंस मिलेंगे और वो 2 कंफर्मेशंस बहुत होंगी हमारे लिए शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए। बट ये दोनों एरियाज बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम इन एरियाज का भी ध्यान रखें। उसके बाद हमें प्रॉफिट जो निकालना है वो हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं आई वुड से $5 के मार्क पे, क्योंकि $5 पे भी हमारे पास काफी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पे अगर आप देखो तो इसी एरिया में हमें 2 बार सपोर्ट भी देखने को मिला, जैसे कि एक बार हमने यहां सपोर्ट देखा, एक बार हमने यहां सपोर्ट देखा, उसके बाद इस एरिया में हमने रेजिस्टेंस भी देखी। तो ये $5 का जो मार्क है वो काफी क्रूशियल होगा अपनी नेक्स्ट ट्रेड क्रॉस करने का। तो अगर हम लोग इस समय ट्रेड ओपन करते हैं जो $5.7 पे, क्योंकि हमें इस समय डाउनवर्ड मूवमेंट ही देखने को मिल रही है, तो यहां पे हमें एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो यहां पे अगर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं और हम इसको $5 के मार्क पे क्लोज करते हैं तो ये ट्रेड आपकी 13% की ट्रेड होगी और विद 10x लेवरेज दिस विल बी अ ट्रेड ऑफ 130%। Isn't it amazing guys? Please let me know in the comment section. अब हम चलते हैं सीधा अपने 1 वीक चार्ट पे, क्योंकि वहां पे हमारे पास कुछ बहुत सॉलिड सिग्नल्स हैं जो हमें देखने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा जो चार्ट है वो कंटिन्यूस बुलिश मोड के अंदर है। तो अभी तक हम 1 वीक के चार्ट में अभी तक हम बेरिश मोड में नहीं आए। रीजन बीइंग ये जो सपोर्ट लाइन है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। हर बार हमें सपोर्ट लाइन पे अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिली है, प्लस ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये भी काफी क्रूशियल है। तो ये सारे एरियाज जो हैं हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो बुलिश मोमेंटम में जो हमें जो वॉल्यूम देखने को मिली है, वॉल्यूम यहाँ पे काफी हाई है। एक चीज, जब जब हमने इस रेजिस्टेंस लाइन पे रेजिस्ट किया है तब तब हमें जो करेक्शन देखने को मिली है
वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने करेक्शन देखी तो 75% की हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली। फिर यहाँ पे जो हमने करेक्शन देखी वो भी हमें अप्रोक्सीमेटली 70% की करेक्शन दिखी। फिर यहाँ से जो हमने करेक्शन ली वो भी आपकी अप्रोक्सीमेटली 70% की थी। तो अगर सेम पैटर्न यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है तो ये 70% की करेक्शन अगेन इस लाइन को रीटेस्ट कर सकती है, क्योंकि 4 बार हमने करेक्शन देखी, 1 2 3 और अब ये चौथी टाइम्स होगा जब हम इस रीटेस्ट लाइन से, इस रेजिस्टेंस लाइन से बार बार रिजेक्ट होकर हम नीचे की तरफ आए हैं। हर बार हमने रेजिस्टेंस देखी है और 70% की मिनिमम करेक्शन देखी है। तो 70% की करेक्शन उस पॉइंट से हम यहां से तो मिस कर चुके हैं, बट अगर हम यहां से भी देखें तो एक अच्छा एरिया है 53% की ट्रेड लेने का शॉर्ट पोजीशन में। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, बीच में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम अपनी जो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट जो हमें निकालना चाहिए इस एरिया में, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना चाहिए $5। $5 के बाद जो नेक्स्ट एरिया बनेगा वो बनेगा हमारा $4.2 अकॉर्डिंग टू 1 वीक चार्ट। और फिर जो नेक्स्ट एरिया बनेगा वो बनना चाहिए हमारा अप्रोक्सीमेटली आई वुड से $3.5 का। तो ये हमें ध्यान देना होगा। और एक चीज जो मैं आपका, जिसपे मैं आपका टेंशन ध्यान देना चाहूंगा वो है RSI। यहां पे अगर आप RSI को देखिए तो कंटिन्यूस RSI नीचे की तरफ है और ये जो प्राइस है हमारा वो कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गया है। RSI नीचे और प्राइस ऊपर, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस की इंडिकेशन है। अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस अभी प्ले आउट होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे हम रेजिस्ट कर चुके हैं, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली हम इस सपोर्ट लाइन को टच करेंगे आने वाले वीक्स में। ध्यान रहे ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स बनेंगी, तो हो सकता है हमें 10-15 वीक्स लग जाएं। मगर अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो रही है करेंटली तो डेफिनेटली हम इस एरिया को रीटेस्ट जरूर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।